अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नवाजे। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो टॉपिक है खून की कमी यानी एनीमिया। तो इसकी क्या अलामात हैं और इसमें क्या असबाब होते हैं और क्या इसका इलाज है, तो इस पर इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो फिर आप इसको इंशाल्लाह मुफीद इसकी मालूमात मिल सकेगी। तो नाज़रीन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन का बटन आएगा यानी घंटी का निशान आएगा, तो उसको भी आप जो है वो प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आज मैंने न्यू वीडियो अपलोड की है। तो इसी के साथ वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स ये वीडियो के नीचे जो है ना लास्ट में जाके इन वीडियोस के नीचे जो बहुत सारी दूसरी भी वीडियो होती हैं तो उसके नीचे आखिर में जाकर ये कमेंट्स का ऑप्शन आता है, तो कमेंट्स के अंदर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में सबसे पहले हम इसकी अलामात का जायज़ा लेंगे कि इसकी अलामात क्या क्या हैं। तो उसमें जिस्म फूल जाता है, सांसें चलने लगती हैं, भूख बंद हो जाती है, पेशाब सफ़ेद होता है और बार बार आता है पानी की तरह, हालांकि शुगर भी उसको नहीं होती। कभी कब्ज़ तो कभी कच्चे पखाने आने लगते हैं और जिस्म जो है वो नरम और पीला बिल्कुल सफ़ेद की तरह हो जाता है जैसे अंदर पानी भरा हुआ हो, और ऐसे महसूस होता है जैसे इस मरीज़ के अंदर खून बिल्कुल है ही नहीं। तो कमज़ोरी और हर वक्त थकावट का एहसास रहना, हर वक्त थका थका सा रहना, नाखून सफ़ेद हो जाना और पिंडलियों में दर्द होने लगना, ये वो अलामात हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मरीज़ को खून की कमी है। अब आते हैं हम असबाब की तरफ। तो असबाब में एक बात मैं आपको जहन में डाल दूँ कि मुख्तलिफ़ मिजाज में खून की जो कमी होती है उसमें असबाब भी उसके उस हिसाब से मुख्तलिफ़ होते हैं। लेकिन चूँकि हम आज जो बात कर रहे हैं वो सर्द मिजाज की यानी आसाबी उज़लाती मिजाज के अंदर ये खून की कमी होती है, तो ऐसे मरीज़ के अंदर खून में जो है सुर्ख खलियात जो है, सुर्ख ज़रात जो है वो कम हो जाते हैं। आयरन फौलाद की कमी होती है और ऐसी ग़िज़ा का वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है जिससे सिर्फ सफ़ेद खलियात जो है वो बनते हैं और सुर्ख जो है वो कम बनते हैं। अब आते हैं हम इसकी ग़िज़ाई इलाज, क्योंकि इसमें ग़िज़ा का बहुत बड़ा किरदार है इसमें खून की कमी ख़त्म होने में। तो उसमें दुरुस्त ग़िज़ा जब हम देंगे तो इंशाअल्लाह उससे खून की कमी जो है वो दूर होने लगेगी। तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देनी हैं? किशमिश दें, आप भुने चने दें, दही, लस्सी, अचार, फ्रूट चाट, चने की रोटी, ओजरी, गोश्त और छुहारे दूध वाले, यानी आप 5 दाने छुहारे ले लें, 1 पाव दूध के अंदर उसको अच्छी तरह से उबाल लें, पका लें और उसके बाद उसको वो छुहारे भी खिला दें और वो दूध भी पिला दें। ओजरी उसको खिला दें। उसके बाद आप जो है ना उसको सेब दें, किन्नू दें, अनार दें और इमली, आलू बुखारा, उसमें लीमू की शिकंजी भी, लीमू भी उसमें डाल लें। तो ये आप उनको पानी दें और उसके बाद फिर आप उसको खट्टी दही और खट्टी लस्सी जो है उसको कसरत से दें। तो ये तो हो गया इसका ग़िज़ा का ग़िज़ा से इलाज करने का। अब हम बात करते हैं जो हमने नुस्खा देना है दवाई का वो उस पर। तो उसमें क्या क्या देना है हमने? एक तो हब्बे फौलादी उसको देनी है जिसमें आप कुश्ते फौलाद 1 तोला, कुश्ते कुचला 1 तोला, तरफला 5 तोला और राई जो है वो 2 तोला, इन सबको आप बारीक सफ़ूफ बना के और इसकी आप नखूदी गोली बना लें और इसको आप 500 mg के कैप्सूल भर दें। तो आप एक एक गोली या एक एक कैप्सूल जो है वो दिन में आप 3 मरतबा दें। और दूसरा नुस्खा जो है वो 2 मुलय्यन का नुस्खा है, उसमें आप आंवला 2 तोला, हलीला स्या
ये बिरयान करके, यानी कि इसको आप हल्का देसी घी डाल के इसमें आप फ्राई कर लें 3 तोला, और गंधक आंवला साग जो है वो 3 तोला। इनको भी आप बारीक सफ़ूफ बना के इनकी भी आप खुद ही गोली बना लें, या फिर आप इनके 500 mg के कैप्सूल बना लें। सुबह दोपहर शाम आप इनको देते जाएं। अल्लाह के फजल करम से चंद दिन की आप खुराक देंगे तो उससे खून जो है की कमी वो दूर होने लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है जितनी भी खून की कमी हो उस हिसाब से आप इसको दवाई देते जाएं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।